पवित्र आत्मा के वचन। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते पवित्र आत्मा के वचन में से सुना था, तो आधा कंप्लीट हुआ था, आज आधा और कंप्लीट करेंगे। और यदि थोड़ा सा वचन बढ़ जाए तो प्लीज मैं आपसे विनती करूंगा कि रिजॉइन कर लेना। हालेलुया। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में हम देख रहे थे पिछले हफ्ते कि पवित्र आत्मा के कार्य जो यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा ने किए थे, उन कार्यों को हमने देखा था। और आज हम पवित्र आत्मा के जो कार्य हमारे जीवन में वो हम आज देखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा के जो काम है आपके जीवन में, जो काम पवित्र आत्मा करता है वो क्या क्या है, वो 10 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं बाइबल में से। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहला काम जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है वो है, पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। हम निकालेंगे पहला पत्रस, इसका पहला अध्याय वचन 23। पहला पत्रस इसका पहला अध्याय वचन 23 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखता है, पत्रस को बताया परमेश्वर ने, परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें नया जन्म देती है। हम जानते हैं कि निकोदेमुस नाम का एक याजक था, महायाजक था। वो यीशु मसीह के पास आया था और यीशु मसीह ने उससे बताया था कि तुझे नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। और नया जन्म जल और आत्मा से मिलता है, यानी कि पवित्र आत्मा जो है हमें नया जन्म देता है। ये पहला कार्य है, ये पहला काम है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा जो है उसका दूसरा कार्य जो है हमारे जीवन में वो है, पवित्र आत्मा हमें हमें क्षमा जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही बसता है। हम सब जानते हैं पहला कुरिन्थियों इसका 6वां अध्याय वचन 19, पहला कुरिन्थियों इसका 6वां अध्याय वचन 19 हमें बताता है कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है। हमें क्या बसा हुआ है? पवित्र आत्मा, जो हमें किसके ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। आगे, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 19 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम में बसा रहता है, हमारे अंदर रहता है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, तब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। पहला कार्य देखा हमने कि पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही बसता है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य हम देखेंगे। पवित्र आत्मा जो है उसने हमें लेपालेप होने के लिए, यानी कि अडॉप्ट होने के लिए, परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए हमें चुना है। यह हमें वचन मिलता है इफिसियों की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 13-14 पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 13 और 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। नए नियम की किताब में इफिसियों की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 13, पहला अध्याय वचन 13, परमेश्वर और उसी ने तुम पर भी, हाँ,
जब तुमने सत्य का वचन सुना। हाँ, हालेलुया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आए थे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर एक कबूतर की नाई उतरा था और पवित्र आत्मा ने छाप छोड़ी थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम पे, हमारे ऊपर भी छाप छोड़ता है। पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय वचन 13। और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ, और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है हमें सील करता है, हम पे छाप लगाता है। क्यों? आगे पढ़ेंगे 14। हाँ, उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए, वो उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है, हाँ, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, जब पवित्र आत्मा का हम पे छाप पड़ जाती है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह में सुरक्षित कर देता है। उसके दूसरे आगमन तक हम यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाते हैं। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा उस रिंग के समान है या अंगूठी के समान है जो पति पत्नी एक दूसरे को पहनाते हैं शादी के समय। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, वो हमें लेने आने वाला है। तो पवित्र आत्मा इस बात को सील करता है, छाप लगा देता है कि हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है, वो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य हमारे जीवन में है। चौथी बात, पवित्र आत्मा हमें भर देता है, पूरी तरह से भर देता है, फिल करता है। हम सब जानते हैं कि जब प्रेरित बैठे हुए थे एक जगह पे, वहां पे वो लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे और वो जगह हिल गई। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय वचन 4। हम सब जानते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय वचन 3 और 4 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 3 और 4 पढ़ेंगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, हाँ, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है हमें पूरी तरह से भर देता है। जैसे प्रेरितों को भरा था पवित्र आत्मा ने, वैसे ही हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उससे पवित्र आत्मा मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें भर देता है। अन्य अन्य भाषा बोलना हम चालू कर देते हैं, भविष्यवाणी करना हम चालू कर देते हैं। जैसा पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वैसा हम करना चालू कर देते हैं। तो मैंने पहला बात बताया आपको कि पवित्र आत्मा जो है हमें नया जन्म देता है। दूसरी बात, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हम पर छाप लगाता है, सील करता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा हमें 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 पूरी तरह से भर देता है। हालेलुया। पांचवी बात, हम रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5 निकालेंगे। पांचवी बात, पवित्र आत्मा हमें अडॉप्ट करता है, लेपा लेप करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 15 पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है। लेपा लेपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। जैसे हम सब जानते हैं कि जो कोई कोई बच्चे लोग को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुन के अलग किया है, अडॉप्ट किया है। उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार देती है। उसी अधिकार से हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं। हालेलुया। इस रीति से पवित्र आत्मा जो है हमें, पवित्र आत्मा का ये भी एक कार्य है कि वो हमें अपने परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार देती है। हालेलुया। अब हम देखेंगे छठवीं बात, पवित्र आत्मा जो है, ये जितने भी बाइबल के वचन लिखे गए हैं, ये किसी मनुष्य की कल्पना से नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे 2 पतरस
इसका पहला अध्याय वचन 20, दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 20 हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हालेलुया, किसी के अपने ही विचारधारा पे पूर्ण नहीं होती। यानी कि ये जो पवित्र शास्त्र है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये दादा दादी की कहानी या नाना नानी की कहानी नहीं है, या किसी मनुष्य के अपने ही दिमाग से लिखी हुई कहानी नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया, पवित्र आत्मा का ये कार्य है। पवित्र आत्मा ने जो जिस भविष्यवक्ता पे पवित्र आत्मा उतरता था, वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करता था। ये भी पवित्र आत्मा का एक कार्य हमारे जीवन में है। और ये सच है कि ये जो बाइबल लिखी गई है, ये किसी की कल्पना से नहीं, किसी के विचारों से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया, तो ये जो बाइबल है वो सत्य वचन है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मनुष्य ने लिखी हुई वचन है। हालेलुया, ये छठवां कार्य है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में। हालेलुया। अब सातवां कार्य हम देखेंगे पवित्र आत्मा का क्या है। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों इसका दूसरा अध्याय वचन 10, 11, 12 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय वचन 10 से पढ़ेंगे हम पवित्र आत्मा के विषय में क्या बताता है हमारे जीवन में। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हालेलुया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, हालेलुया, ये जो वचन है, जो बाइबल है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझता नहीं है। हालेलुया, बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसके प्रकाशन हमें मिलते हैं, उसकी समझ हमें मिलती है। हमको पता चलता है कि ये वचन परमेश्वर ने क्यों लिखा है और इसका अर्थ क्या है, इसका प्रकाशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। फिर से एक बार पढ़ेंगे 10 से। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा जो है वो सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हालेलुया, मैं आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं आपकी आत्मा को नहीं जांच सकता। मनुष्य क्या वापस पढ़ेंगे, मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। परमेश्वर की बातें अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी आत्मा में क्या चल रहा है, वो केवल मैं ही जान सकता हूँ। ना मेरी पत्नी जान सकती, ना मेरे बच्चे जान सकते, ना कोई और जान सकता है। ले वैसे ही परमेश्वर क्या कहता है कि पढ़ेंगे, परमेश्वर की जो बातें हैं कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर की बातें जानता है और वही परमेश्वर की बातें लेके उनको जो उसके चुने हुए हैं उन पर प्रकट करता है। और उसकी बातों से हम परमेश्वर के वचनों को जब पढ़ते हैं तो वो वचन हमें नई नई बातें सिखाते हैं, नया नया प्रकाशन देते हैं। हालेलुया, तो ये कार्य परमेश्वर के पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में है। हालेलुया। और उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे हम, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है कि जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो वो हमें वचनों को पढ़ने में सहायता करता है और परमेश्वर की गूढ़ बातें जो है, जो सीक्रेट बातें हैं, वो हम पे रिवील करता है।
कभी कभी हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, अरे इसको तो मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन ये वचन का अर्थ ऐसा है। ये कौन बताता है हमें? ये पवित्र आत्मा ही हमें बताता है। जब हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो मुझ में से लेके तुम्हें मेरी बातें बताएगा। हालेलुया। तो ये भी पवित्र आत्मा का एक कार्य हमारे जीवन में है। हालेलुया। और एक आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 14 देखेंगे कि कैसे हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी हमें हमें चलाता है, हमें किस रीति से चलना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, पवित्र आत्मा हमें बताता है। देखेंगे रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 14 देखेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर से के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वह ही परमेश्वर के पुत्र है। हम यदि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे वचन को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए, इसलिए कि सब लोग नहीं लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के यानी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। ये भी एक कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में है। वो हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलाता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में हम देखेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पढ़ेंगे, निकालेंगे वचन पहला कुरिन्थियों इसका 2रा अध्याय वचन 10। हालेलुया। नहीं, हालेलुया, एक मिनट, अभी ये वचन हमने पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना इसका 2रा अध्याय वचन 27। हालेलुया। यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा प्रिय चेला था जो यीशु मसीह के छाती पे सर रख के सोता था। यीशु मसीह को ये चेला बहुत प्रिय था और यीशु मसीह के तरफ से इस चेले को बहुत से प्रकाशन मिले थे। हम सब जानते हैं कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है, जो बाइबल की अंतिम किताब है। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा है। यूहन्ना एक बहुत बड़ी बात यहाँ हमें बताता है। पहला यूहन्ना 2रा अध्याय वचन 27 में बहुत जरूरी बात है, हम सब सुनेंगे कि क्या कहता है अभिषेक के विषय में। परमेश्वर के अभिषेक के विषय में यूहन्ना को परमेश्वर ने क्या बताया, देखेंगे। पहला यूहन्ना इसका 2रा अध्याय वचन 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, हाँ, जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं हाँ कि कोई तुम्हें सिखाए, कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। ये सब लोग इस वचन को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। यूहन्ना की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 2 का 27। हालेलुया। फिर से धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में ये वचन है। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से यानी यीशु मसीह की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, हम में पवित्र आत्मा बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, और हमें इस बात का प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। कोई हमें सिखाने की, किसी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमें खुद ही परमेश्वर की हर एक बातों को सही रीति से सिखाएगा। वरन जैसे वो अभिषेक, हाँ, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है, उसमें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है, और सच्चा है। पवित्र आत्मा जो है सच्चा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य का आत्मा तुम्हें भेजूंगा। हाँ, सच्चा है वरन झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेते हैं, हालेलुया, तब
ये जो आत्मा है सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर काम करने लगता है। जैसे कि हमने देखा है कि प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय में हमने देखा, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पे उतरा तो वे अन्य अन्य भाषा तो बोलने लगे, लेकिन उसके साथ साथ वे चिन्ह और चमत्कार भी करने लगे, क्योंकि वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलते थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। जहां कहीं वो जाते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, लंगड़ों को चलने की ताकत देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। हर एक सामर्थ का काम वे पवित्र आत्मा के द्वारा करते थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक ये बहुत जरूरी है। हम सब मसीहों को मिलना बहुत जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें ना मिले तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और आखिरी में पवित्र आत्मा के फलों के विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें बहुत से फलों के विषय में बताता है। गलातियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 22 में पढ़ेंगे हम। गलातियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 22। हालेलुया। हम निकालेंगे गलातियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 22 में। हाँ, आत्मा की देखिए यहाँ पे पवित्र आत्मा के फल हमें बताए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के फल क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये 9 बातें हैं, जो 9 फल है जो पवित्र आत्मा के हमें मिलते हैं। पवित्र आत्मा जब हमें मिल जाता है तो ये जो फल है हमारे जीवन से दिखाई देने लगते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के क्या क्या फल है। आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल, पहला फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ये 9 जो है पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देने लगते हैं। हालेलुया। तो ये सारे काम जो है जब हम पवित्र आत्मा पा लेते हैं तो ये सारे काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के चलाए हमें चलना है। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें नया जन्म देता है। हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें सील करता है प्रभु यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा हमें भर देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम चलाए हम चलते हैं। जितने भी वचन पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य की कल्पना से नहीं लिखे गए हैं। और पवित्र आत्मा जो है वो हमें हर एक बाइबल के वचनों का प्रकाशन देता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें जब मिलता है तो हम सामर्थ्य के काम करते हैं। और पवित्र आत्मा के जो 9 फल हमने देखे हैं तो गलातियों की पत्री 5:22 में हमने देखे। तो ये सब काम जो है पवित्र आत्मा करता है। ये एक एक वचन को यदि मैं बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा, इसलिए मैंने बहुत शॉर्टकट में सारी बातों को बताया है कि पवित्र आत्मा के जो कार्य हमारे जीवन में क्या क्या है, इन वचनों से मैंने आपको बताया है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक हम पे होता है, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो 2 तरीके का बपतिस्मा होता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 2 रीति से होता है, यानी कि 2 तरीके का एक्सपीरियंस हमें पवित्र आत्मा का मिलता है। ठीक है, 2 तरीके का एक्सपीरियंस हमें पवित्र आत्मा का मिलता है। हालेलुया। जैसे कि यदि ये पानी का बोतल मेरे हाथ में है, अब ये पानी को मैं यदि पी रहा हूं तो अब मैंने जब पानी पी लिया है तो क्या हुआ है? हालेलुया। पानी मेरे अंदर चला गया है। हालेलुया। इसका मतलब मैं पानी को लेके चल रहा हूं। हालेलुया। 2 तरह का एक्सपीरियंस मैं आपको पवित्र आत्मा का बता रहा हूं। यदि मैंने 1 गिलास पानी पिया है तो पानी मेरे अंदर है। हालेलुया। अब मैं पानी को लेके चल रहा हूं। तो जब हम यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लेते, यीशु मसीह पे विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। हालेलुया। यानी कि हमारे अंदर आ जाता है।
हालेलुया। तो ये पहला एक्सपीरियंस है पवित्र आत्मा। हम सब जानते हैं कि जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और बपतिस्मा लेते हैं, उनको पवित्र आत्मा मिल जाता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा के अंदर है? दूसरा एक्सपीरियंस जो है, यदि मैं पानी के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाऊं, तो पानी जो है मेरे पूरे इर्द गिर्द, मेरे पूरे ऊपर से नीचे तक मैं पानी से ढक जाऊंगा। मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मैं पूरी तरह से पानी के अंदर सबमर्ज हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ये दूसरा एक्सपीरियंस है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। तो ये दो अनुभवों के बारे में मैं बता रहा हूं कि विश्वासी जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, तो पवित्र आत्मा, मैं ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना अच्छी बात है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा के अंदर हम हैं, ये आज हम सब विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा तू मुझे पूरी तरह से भर दे, तू मेरे अंदर आ जा, तू मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मेरे अंदर बस जा, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलने लगते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम वो सब काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे करने के लिए रखा है। हालेलुया। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का ये दूसरा अनुभव जो है, वो हम सबको लेना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें दीन होके, नम्र होके परमेश्वर के पास जाना है, घुटनों पे जाके उसके सामने विनती करना है, पवित्र आत्मा से कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे पूरी तरह से अपने आप में भर ले, और तू मुझे तेरे चलाए चला, तू मुझे नए नए प्रकाशन दिखा, अपने वचनों का प्रकाशन बता, और अपने पवित्र आत्मा को कहिए कि मुझे अपने को पूरी तरह से भर दे, और तेरे वचनों को मैं बोलूं, तेरे वचनों को मैं सोचूं, और तेरे चलाए चलूं, और यीशु मसीह जो कुछ भी कार्य मेरे जीवन के द्वारा कराना चाहते हैं, वो मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से करूं। हालेलुया। जितने भी चेले थे यीशु मसीह के, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए थे, और इसी के लिए वो सामर्थ के काम करते थे। हालेलुया। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी के समान है। हालेलुया। इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, हम सबके घर पे बिजली होती है। हालेलुया। हमारी सोसाइटी में टाटा पावर की बिजली है। हालेलुया। और जैसे बिजली एक ही होती है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एसी चलाने के लिए उस बिजली को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई वॉशिंग मशीन चलाने के लिए इस बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, कोई कंप्यूटर चलाने के लिए, हर हर अलग अलग कार्यों के लिए उस बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो बिजली तो एक ही है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग है। वैसे ही पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग है। हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा अलग अलग कार्य करता है। अलग अलग वरदान जो है, हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा के वरदान पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। उसे हम अब नहीं देखेंगे क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब उस वरदानों को पा सकते हैं यदि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें, पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भर जाएं। क्योंकि पवित्र आत्मा दो तरीके से कार्य करता है। बिजली जो है वो अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदेमंद है। यदि आप बिजली के तार को पकड़ लेंगे तो वो आपको करंट देके मार भी सकता है। हालेलुया। जैसे पतरस ने कहा था, एक पति पत्नी थे, हनन्याह और सफीरा, दोनों ने एक पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, उसका कुछ पैसा रख लिया था, और पतरस के सामने आके कहा कि हमें इतना ही पैसा मिला है। और पतरस ने उनसे कहा कि तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। हालेलुया। पवित्र आत्मा से झूठ हम नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामने हमें सच्चाई से रहना है, जो कुछ भी हमारी गलतियां उसे बताना है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत बात है वो निकाल के फेंक देगा, और हमें सही रीति से जीवन जीना समझाएगा और सिखाएगा। हालेलुया। तो
मैं ये सारे वचन के द्वारा आपको यही बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के पास आप आइए, अपने घुटनों पे जाके उससे इनवाइट कीजिए, उसके सामने पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए और उससे कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे अपने पूरी तरह से मुझे भर दे, मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ, मुझे पूरी तरह से यीशु मसीह के अंश अंश करके यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता करेगा, आप सबको आशीषित करेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप सभी को भरेगा। हालेलुया। तो ये सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पवित्र आत्मा के इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके सभा की समाप्ति करते हैं।